जय श्रीमन नारायण। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। प्रत्येक एकादशी अपने भीतर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा समेटे होती है, परंतु जया एकादशी को सभी एकादशी में विशेष फलदायी माना गया है। ये पावन तिथि माघ मास के शुक्ल पक्ष में आती है और शास्त्रों में इसे पापों का नाश करने वाला तथा मोक्ष प्रदान करने वाला एकादशी माना गया है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु विधि पूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, वो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। वर्ष 2026 में जया एकादशी का पावन व्रत 29 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जनवरी 2026 को शाम के 4:35 पर होगा, जबकि इसका समापन 29 जनवरी 2026 को दोपहर 1:55 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि को मान्यता दी जाती है, इसलिए जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी को ही रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। दृक् पंचांग के अनुसार 30 जनवरी 2026 को प्रातः 7:09 से 9:24 तक व्रत पारण का उत्तम समय रहेगा। इस समय में पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्रद्धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। ये व्रत व्यक्ति के भीतर छिपे दोषों को समाप्त कर उसे सद्गुणों की ओर ले जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं, मानसिक शांति प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से जो व्यक्ति भय, रोग, दरिद्रता या मानसिक अशांति से ग्रस्त है, उसके लिए जया एकादशी का व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। सनातन धर्म में व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब उसके साथ दान भी किया जाए। दान को धर्म का मूल आधार कहा गया है। जया एकादशी जैसे पुण्य पर्व पर किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दान की महिमा को इन शब्दों में व्यक्त किया है। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे जो सहाय रघुवीर। अर्थात जैसे पंछियों द्वारा जल पीने पर भी नदी का जल कम नहीं होता, वैसे ही जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास रखते हुए दान करता है, उसका धन कभी घटता नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से बढ़ता ही है। जया एकादशी पर अन्नदान को सर्वश्रेष्ठ दान माना गया है। इस दिन भूखे को भोजन कराना, निर्धन और असहाय लोगों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। शास्त्रों ने कहा गया है कि अन्नदान करने वाला व्यक्ति कभी भूखा और अभाव से ग्रस्त नहीं होता। जय श्रीमन नारायण। कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।